वंदे मातरम, जय श्री राम। आभार आप सबका। अब मारवाड़ी में बोलना और ठेठ जैसलमेर और बाड़मेर भी मारवाड़ी बोल रही है, क्योंकि सीमा मुला घोड़ो वो क्षेत्र जैसे में आज कोकण वो परमाणु नगरी जैसे अटल जी ने अपनो अटल और भारत पूरे भारत को ऊंचो कियो तो सबरो सपना होया करे कि एक बार पूरा दुनिया देखनी चाहिए। दुनिया में भगवान की जो रचना है बड़ी अलौकिक है, दुनिया देखनी चाहिए। पर सबरे मसरी बात नहीं कि वो दुनिया ना देख पाए, तो दुनिया री देखने री जगरी इच्छा पूरी नहीं हुए तो मारो तो निवेदन है कि वो भारत ने देख और भारत दर्शन नहीं कर पावा तो मैं गर्व के साथ कहूँ राजस्थान देख लो, भारत का दर्शन आप जाओ हिमालय का दर्शन होता है और एरिए में आओ रेगिस्तान, आप एरिए में आओ मथुरा रे आसपास आओ, वन उपवन पहाड़ नदी नाला गिर पर्वत, कौन सी प्रकृति की ऐसी रचना नहीं है जो राजस्थान में नहीं। पर मेयर आप उस धरा से आए हैं जहाँ की सूर में धड़ सिर लड़ने पड़ने के बाद धड़ नहीं है, वो धरा है राजस्थान। ये नहीं हो सकता जो आपके लिए राजस्थान की धरा को प्रणाम करते हैं और जय जय राजस्थान बोलते हैं। बोलिए जय जय सक्षम समृद्ध विकसित और विशाल भारत बनाने का जिम्मेदारी है तो आप सब पर है। मुझे विश्वास है, अतिथियों को विश्वास है, आयोजकों को विश्वास है कि यहाँ की आवाज निकल करके सकारात्मक विचारधारा के साथ में भारत का ये युवा खड़ा होगा और आने वाला भारत वंदे मातरम, जय श्री राम। आभार आप सबका। मंच माते जो संचालन कर रहे हैं वो बोलिया के मारवाड़ी में बोलना, अब मारवाड़ी में बोलना और ठेठ जैसलमेर और बाड़मेर भी मारवाड़ी बोल रही है, क्योंकि सीमा मुला घोड़ो वो क्षेत्र जैसे में आज कोकण वो परमाणु नगरी जैसे अटल जी ने अपनो अटल और भारत पूरे भारत को ऊंचो कियो तो और एड़े शुभ अवसर माथे जैसे राजस्थान दिवस भी मना लिया और नूतन वर्ष भी मना लिया। अपनी परंपरा रो विक्रम संवत चैत्र प्रतिपदा होगा क्यों और मैंने बड़ो हर्ष इन बात रो कि राजस्थान रो स्थापना रो दिवस जो अंग्रेजी तिथि मनाता तारीख मनाता वने हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री जी इन दिनों मनाना शुरू किया तो मैं चाहूं कि एक बार जोरदार तालियां और मनोरा आप तो सौभाग्य हमार जो राजस्थान री गाथा, राजस्थान री जो गुणगान, जो हकीकत व्यवस्थित और वास्तविक मंत्र माध्यम आप सब सुन रहे। मैं भी बैठो बैठो सोच रहा तो कि मैंने एक बार सबरो सपना होया करे कि एक बार पूरा दुनिया देखनी चाहिए। दुनिया में भगवान की जो रचना है बड़ी अलौकिक है, दुनिया देखनी चाहिए। पर सबरे मसरी बात नहीं कि वो दुनिया ना देख पाए, तो दुनिया री देखने री जगरी इच्छा पूरी नहीं हुए तो मारो तो निवेदन है कि वो भारत ने देख पूरी दुनिया रो दर्शन भारत में हो जाए। भौगोलिक, सामाजिक और जो विभिन्न रचना है प्रकृति इतो सुंदर वो देश बनायो जिनमें कोई और कसर नहीं छोड़ी। इतो बढ़िया देश आप कटे भी जाओ, ऋतुओं की दृष्टि में नदी नाला पठार रेगिस्तान वन उपवन संस्कृति सभ्यता भाषा रहन सहन व्यवहार संसार पूरो अठे आ देख रही पूरी अपन भारत देखना पूरा दर्शन और भारत दर्शन नहीं कर पावा तो मैं गर्व के साथ कहूँ राजस्थान देख लो, भारत का दर्शन आप जाओ हिमालय का दर्शन होता है और एरिए में आओ रेगिस्तान, आप एरिए में आओ मथुरा रे आसपास आओ, वन उपवन पहाड़ नदी नाला गिर पर्वत, कौन सी प्रकृति की ऐसी रचना नहीं है जो राजस्थान में नहीं। भाषा संस्कृति खान पान व्यवहार
वो जो खुशबू राजस्थान की है वो पूरा विश्व राजस्थान में देख क्या करे के राजस्थान। मैं काले राते एक कार्यक्रम में हूँ तो कई लोग कहा करे कि ये किंवदंतियां हैं, ये कपोल कल्पित कहानियां हैं, शायद ऐसा हुआ नहीं है। मैंने कहा हाँ, कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ ऐसा होता नहीं है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके परिवारों में ऐसा नहीं होता है, वो हमको नहीं मानना होगा। पर मेर आप उस धरा से आए हैं जहाँ की सूर में सिर लड़ने पड़ने के बाद धड़ लड़े हैं, वो धरा है राजस्थान। ये नहीं हो सकता जो आपके सिर पड़ने के बाद धड़ लड़े और व्यवहारिक दृष्टि से आप पग पग पाड़िया, जगह जगह चूंचार, भूमिया, ये राजस्थान की मिट्टी और ये राजस्थान की खून के अंदर हड़ी रानी का इतिहास। कल्पना करो हड़ी रानी का इतिहास क्या कपोल कल्पित है? सिर मांग लो, छतरानी ने दे दिया। कितना बड़ा एक ज्वलंत और एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने किस प्रकार के राजस्थान के लोग। पति ने सिर मांगा, आपसे लोग अध्ययन करने वाले, पति ने सिर मांगा निशानी के लिए कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, इतना मोह है मेरे सिर काट के दे दिया छतरानी। ऐसा इतिहास। कर्माबाई की भक्ति, मीरा की भक्ति, समर्पण, त्याग, बलिदान, एक एक जगह एक एक गांव के अंदर राजस्थान के अंदर वो इतिहास छुपा हुआ पड़ा है जिसके लिए हम सब लोग नतमस्तक होकर राजस्थान की धरा को प्रणाम करते हैं और जय जय राजस्थान बोलते हैं। बोलिए जय जय राजस्थान। विज्ञान, अथाह बल, पराक्रम, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ हमारे पास है और उसके बलबूते पर ये भारत विश्व गुरु है। और अब पुनः भारत का स्वर्णिम दौर चल रहा है और अब पुनः भारत को विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि सबका कालखंड होता है और प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक पल और प्रत्येक जगह इतिहास लिखा जाता है। ये 3 शब्द, प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक जगह और प्रत्येक पल इतिहास लिखा जाता है। हमारे पुरखों का कालखंड, उन्होंने अपना इतिहास लिखा, उनका इतिहास गरिमामय आज है। और इस समय इतिहास लिखने की जिम्मेदारी नहीं, इतिहास रचने की भी जिम्मेदारी आप सब, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी है तो आप हैं। आने वाला भारत है, आप हैं। पुनः भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, आप बनाएंगे। और ये आशा की किरण अब जब भूमिका तय करनी, भूमिका निभानी है, कर्तव्य निर्माण करना है। इस कर्तव्य निर्वहन करने से पहले एक शब्द कहकर मेरी बात को अंतिम चरण में लाऊंगा। पहले प्रश्न करो स्वयं से, पूछो स्वयं से कि मैं कौन हूं, और अंतर्मन से पूछो कि मैं कौन हूं। बार बार पूछो कि मैं कौन हूं। हो सकता है आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी जगता है और आपके कर्तव्य का बोध भी होता है। आप जब पूछोगे कि मैं कौन हूं तो पहला परिचय आपका इस भौतिक शरीर से आप अपने परिचय को दोगे। मेरा ये नाम है, मेरी ये वंश परंपरा है, मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरा था, ये मेरा रहन सहन है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये पद पर हूं, मेरी ये ड्यूटी है। ये जब कर्तव्य बोध होता है तो सबसे बड़ी आदमी के लिए बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। परंतु समस्या ये है कि व्यक्ति अपने पास बैठता है। कभी अपने से पूछा है प्रश्न, कितने वर्ष गुजर गए होंगे, कितने महीने गुजर गए होंगे कि शांति से अपने पास बैठ करके अपने से पूछ ले कि मैं हूं कौन। व्यक्ति को समय नहीं है, अपने पास बैठने का समय ही नहीं उसके पास। ये जीवन जी नहीं रहे, जीवन को ढो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग जीवन को जी रहे हैं या जीवन को ढो रहे हैं। उसका मूल कारण है कि हमारी जीवन पद्धति, जो भारतीय जीवन पद्धति थी, ऋषि जीवन पद्धति थी, वो हमें जीवन जीना सिखाती, जीवन होना नहीं। सा विद्या या विमुक्त है, सा विद्या या भूखते नहीं। तब वो आध्यात्मिक शक्तियां जगती थी, तब वो धृतराष्ट्र के सामने संजय जैसे खड़े होते थे। आध्यात्मिक शक्तियों के अंदर दिव्य दर्शन होते, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
जो इस पथ का प्रतीक है, दावे के साथ कह सकता है कि सब कुछ है, आप उसके निकट जितने जाओगे इतनी आपको अनुभूतियां होती रहेगी। प्रश्न खड़ा करो, मैं कौन हूं? पूछो अपने से, मैं कौन हूं? और पूछोगे तो आपको ये लगेगा, आप रिश्ते से यदि शुरुआत करेंगे, आप किसी के पिता होंगे, किसी के पुत्र होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के कोई पत्नी होगी, कोई भाई होगा, मित्र होगा, या आपका रिश्ता भी हो सकता है शरीर से। दूसरा, इस शरीर से कोई उत्तरदायित्व होगा, कोई जिम्मेदारी होगी, कोई आपका कर्तव्य होगा। इस कर्तव्य को ही तो अंग्रेजी में ड्यूटी का है, इस कर्तव्य को ही उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज का है, इस कर्तव्य को ही शास्त्रों में धर्म कहा है। अब जो आप हो और समय पर करो, क्योंकि ये युग आपका है। इस युग के सब कुछ आप हो, उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। जो हो वो समय पर करो। इसको कर्तव्य कहें, ड्यूटी कहें अथवा धर्म कहें। पारिवारिक दृष्टि से आप इसके भाई लगते हो तो भाई का कर्तव्य क्या, पति लगते हो तो पति का क्या धर्म है, पत्नी लगती है तो पत्नी का क्या कर्तव्य धर्म है। आप किसी पद पर हैं, आप कोई अधिकारी हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या धर्म है। आप कोई जनप्रतिनिधि है तो आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या कर्तव्य है। जो है वो करो। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, सारी समस्याओं का समाधान भी है, और सारी समस्याएं यही खड़ी होती है। हम जो है वो जिस दिन करना शुरू कर देंगे, सारी समस्याओं का समाधान। और जो हम है वो नहीं करते हैं, समस्या खड़ी रहेगी। परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, देश से लेकर के दुनिया तक जो समस्याएं खड़ी, उनका समाधान एक ही है कि मैं कौन हूं, और जो मैं हूं वो करूं और समय पर करूं। समस्या का समाधान, समस्या का समाधान। मैं एक छोटा लौकिक उदाहरण बताऊं। हम सब लोग गाड़ी से आए और हम आस्थावान हैं। हमारी गाड़ी से यदि कोई गौ माता एक्सीडेंट में मर जाए, हम सबको दुख होगा कि अपनी गाड़ी से गौ माता मर गई। कोई दान पुण्य करना चाहिए, उसे पाप से मुक्त करेंगे प्रयास। अपनी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट में व्यक्ति मरता है तो हमारी लापरवाही की धारा लगाएगा कानून कि आपकी लापरवाही से इनकी जान गई है, सजा या जुर्माना करेंगे। अब गाड़ी वही, हम जानबूझ के गाय को मारेंगे तो पाप है या महापाप, आप बताइए, बोलिए। महापाप। जानबूझ के किसी गाय को मारेंगे तो पाप नहीं है, महापाप। पुनः सोने की चिड़िया बनाना, सक्षम, समृद्ध, विकसित और विशाल भारत बनाने का जिम्मेदारी है तो आप सब पर है। मुझे विश्वास है, अतिथियों को विश्वास है, आयोजकों को विश्वास है कि यहाँ की आवाज निकल करके सकारात्मक विचारधारा के साथ में भारत का ये युवा खड़ा होगा और आने वाला भारत